बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये है 150 TRJ 150 मॉडल लैंड क्रूज़र 2700 cc। ये तकरीबन 40 लाख येन की सेल हुई हुई है और इसका भी डाटा भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरी गाड़ी है, पॉइंट्स वाली गाड़ी है, सस्ती मिल जाती है तकरीबन कोई 25 लाख येन की, 20 25 30 इतने तक की मिल जाती है। ये देखें, ये इसका डाटा है, ढूंढनी पड़ती है। ये तो अभी मैं जस्ट आपको एक सैंपल के तौर पे जो पहले गाड़ियाँ सेल हो चुकी हुई हैं उसका डाटा दिखा रहा हूँ। ये देखें, TRJ 150 4 व्हील ड्राइव, ये अप्रोक्सीमेटली प्राइस जो अगर पॉइंट्स वाली गाड़ी की तरफ हम जाते हैं तो वो इतने तक की सेल हुई हुई हैं। ये देखें, 42 लाख येन की, 39 लाख येन की और सबसे सस्ती 29 लाख येन की सेल हुई है R पॉइंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान, आपने डाटा चेक कर लिया। अभी जो मैंने आपको दिखाया है टोयोटा लैंड क्रूज़र का, ठीक है, यानी कि 2019 मॉडल का आपको डाटा दिखाया जो 54,000 चली हुई थी। पॉइंट्स वाली गाड़ी थी, 4 पॉइंट की गाड़ी थी, ठीक है, साफ़ सुथरी गाड़ी थी। तो वो तकरीबन सेल हुई हुई है अपना 38,50,000 येन की, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 38,50,000 येन की सेल हुई है। अच्छा, इस पे जब हम गाड़ी लेते हैं ऑक्शन से तो 10% हमें टैक्स ऐड आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख की चीज़ है तो उस पर तकरीबन 10% का मतलब अपना अपना 10 लाख की चीज़ है तो 1 लाख उस पर टैक्स आएगा, ठीक है। इसलिए ये 38 लाख की है। हम एक एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर 4 लाख इस पर टैक्स आ गया हमें, यानी कि 38 लाख येन की ली थी और 4 लाख इस पर टैक्स आ गया, तो ये हमें पड़ गई तकरीबन कोई 42.5 लाख की येन की बात हो रही है अभी, क्योंकि हमने जापान की ऑक्शन से गाड़ी उठाई है लैंड क्रूज़र TX मॉडल की। अच्छा, और 54,000 चली हुई, ठीक है, ये हो गया। और जो आजकल टैक्स जा रहा है अपना, क्या बोलते हैं इसको, लैंड क्रूज़र का जो टैक्स है वो है तकरीबन कस्टम जो चाह रहा है वो 2019 मॉडल का 1,70,00,000 है, ठीक है। अगर आप 20 मॉडल की तरफ जाते हैं या 21, अच्छा एक और बात बता दूं, 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं जा सकती, यानी कि 19 20 21 22 ये मॉडल जा सकते हैं। अगर आप अपना 20 मॉडल की तरफ जाते हैं तो उसमें 10 से 15 लाख प्लस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 19 मॉडल पे 1,70,00,000 टैक्स है तो 20 मॉडल पे 1,85,00,000 टैक्स हो जाएगा। इसी तरह 21 मॉडल की तरफ जाते हैं तो 2 करोड़, और फिर अपना 22 मॉडल की तरफ जाते हैं तो 2 10 2 15 इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 से 15 लाख प्लस होते जाएंगे जैसे ऊपर मॉडल की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक तो ये बात होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 42 लाख येन की हमने ये गाड़ी ले ली जापान की ऑक्शन से। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बता दूँ कि एक्सीडेंट गाड़ी लेंगे वो सस्ती पड़ेगी, तकरीबन कोई 30-35 लाख पाकिस्तानी रुपीस सस्ती पड़ेगी। ये हम ले रहे हैं पॉइंट्स वाली गाड़ी, यानी कि साफ़ सुथरी, जिस पे कोई खराश तक ना हो, बिल्कुल अंदर बाहर से साफ़, नॉन एक्सीडेंट पॉइंट्स वाली गाड़ी। अच्छा, 42 लाख ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से शिपिंग कॉस्ट लगा लें, 2 लाख येन लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 2.5 लाख येन, ठीक है, तो 44 लाख हो गए, ठीक है। और इसमें टैक्स डाल दिया मैंने, ठीक है। और इसको माशो करेंगे, ये अपना माशो होता है अपना जापानीज़ में, माशो का वर्ड इसका मतलब होता है, यानी कि जो गाड़ी को टोकन लगते हैं यहाँ पे 2 साल के, अपना जापान में टोकन लगते हैं, वो टोकन ख़त्म करवाना, उसका रिसाइकल वगैरह जो पेपर्स होते हैं वो सारे रिटर्न करके। तो अगर आप करते हैं अपना, या अपना विदाउट डॉक्यूमेंट्स उठाएं, कोशिश करें गाड़ी, ठीक है, ऑक्शन से जब भी उठाएं विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लिए उठाएं, क्योंकि गाड़ी जो होती है विदाउट डॉक्यूमेंट्स ये होता है फिर आपको ऑक्शन खुद ही माशो करके देता है गाड़ी, ठीक है। तो रिसाइकल के भी कुछ पैसे वापस आते हैं, 20-25 हज़ार येन, ठीक है। अच्छा, और इसमें शिपिंग फ़ीस ऐड कर दी हमने 2 लाख, ठीक है। और जो हमने पोर्ट तक गाड़ी भेजी, ठीक है, वो सारे पैसे और लेके आए, फिर पॉइंट गाड़ी को चेक किया तो उस पर तकरीबन कोई लगा लें 1.5 लाख ऐड कर लें, या 1 लाख ऐड कर लें, नहीं 1.5 लाख कर लेते हैं, तो ये हो गए 45.5 लाख, ठीक है। अब हमने यहाँ से शिप कर दी पाकिस्तान। अच्छा, एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट और ऑक्शन से गाड़ी वही ख़रीद सकता है जिसके पास जापान का लाइसेंस हो, जो ये बिज़नेस कर रहा हो, ठीक है, जिसके पास ऑक्शन की एसेस हो, ठीक है।
और जितनी ज़्यादा एक्सेस होगी, होता है भाइयों के पास एक दो ऑक्शन होती है तो उसमें हमेशा गाड़ी एक्सपेंसिव ही मिलती है। मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सेस होगी, ऑप्शन जितनी ज़्यादा होंगी, उतना आपको अपना ज़्यादा होगा कि सस्ती से सस्ती गाड़ी मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अक्सर भाई होते हैं उनके पास एक दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है, बाकी वो नहीं देखते तो उन्हीं को रेगुलर देख रहे होते हैं, तो उसमें गाड़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है। अगर आप ऑप्शन रखते हैं 3 से 4 ऑप्शन देखते हैं, लोकल ऑप्शन भी देख रहे हैं, अच्छी ऑप्शन भी देख रहे हैं, राइव वगैरह या अपना मिराइव हो गई जैसे यूएसएस हो गई, ठीक है, और लोकल जो जापान की ऑप्शंस हैं 5-6 ऑप्शंस हैं, ठीक है, नामुरा वगैरह, वो भी आप साथ साथ देख रहे हैं, तो आपको चांसेस होते हैं कि गाड़ी ज़्यादा चीप मिल सकती है अगर ढूंढा जाए, इस पर वर्किंग की जाए प्रॉपर। अच्छा, 45 लाख यानी ये हो गए, ठीक है। अब हमने गाड़ी पाकिस्तान पहुंच गई, इस पर तकरीबन कोई ये 19 मॉडल की मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इस पर एक तो कस्टम ज़्यादा है, अगर न्यू मॉडल की तरफ जाएंगे तो कस्टम महंगा होगा, वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, इस पे जो क्लियरेंस चार्जेस जो एजेंट ले रहा है वो तकरीबन कोई ले रहा है अपना 3.25 लाख, ठीक है, 3.25 लाख, 3, 20, 30 ये चार्जेस ले रहा है। हाँ, एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूँ कि अच्छा, छोटी गाड़ी का जो पासपोर्ट के चार्जेस होते हैं, यानी कि आपके पास अपना कोई बंदा बाय नहीं है, फॉरेनर्स नहीं है, तो उस पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख होते हैं, ठीक है। जो ये लैंड क्रूज़र है इसके पासपोर्ट के चार्जेस 14 से 15 लाख हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं अरेंज हो रहा, क्योंकि इसकी कस्टम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए 14 से 15 लाख इसके पासपोर्ट चार्जेस हैं, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। चलें, अब हमने 45 लाख को इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.80 पे चला गया आज ही है ना, तो 1.71 था पिछले दिनों, अब 1.80 पे है तकरीबन, तो इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45.5 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये आ गया हमारे पास 89,90,000, यानी कि एक राउंड फिगर कर लेते हैं, 82 लाख कर लेते हैं हम, ठीक है। 82 लाख की हमारे पास पाकिस्तान में गाड़ी पहुंच गई। इसमें अपना अगर खुद आप लेके जाएंगे तो 40 से 50 हज़ार वो बच जाएंगे आपके कैरियर के। चलें, इस पर 3 लाख क्लियरेंस चार्जेस ऐड कर लें, 82 प्लस 3 लाख 85 लाख हो गए, और इसमें अपना जो है, अच्छा, ये जो 3 लाख क्लियरेंस चार्जेस मैंने ऐड करवाए हैं ये आपके शिपिंग कॉस्ट और ये अपना क्या कहते हैं जो एजेंट की फ़ीस होती है, ठीक है, 1.80 ले रहा है, कुछ 2 लाख ले रहा है, कुछ 1.5 लाख, इस तरह मुख्तलिफ प्राइस ले रहे हैं, ये उसमें डाल के मैंने ये पैसे ऐड कराए हैं आपके, ठीक है। अच्छा, 3 लाख ये हो गए, 85 लाख हो गया। अब इसमें ऐड करें 1,70,00,000, ठीक है, तो ये तकरीबन कोई हो गए 1,70,00,000 हमने कस्टम ऐड कर लिए 2019 मॉडल का जो है, तो ये हो गए तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब आपको गाड़ी पड़ेगी, ठीक है, पाकिस्तान पहुंच के। बाकी किसी बात की कोई ना समझ आई हो। अच्छा, एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट अक्सर भाई कह रहे हैं कि यार हमें एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट दिला दें, ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था ये भाई वही उसी से करवाएं जो यहाँ पे पुराना है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पाकिस्तानी भाई ने वहाँ बैठ के गाड़ी उठा भी ली था वो ऑक्शन से, तो यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट्स का बड़ा मसला आता है। और एक तो सबसे बड़ी बात कि इतनी मेजर एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं ताऊ ऑक्शन में, और वो महंगी उठा लेते हैं वहाँ से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, ऑक्शंस की असेस ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से। तो सब भाइयों को इंशाल्लाह यही एडवाइस करूँगा कि मैं उससे काम करें जिसके पास इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस है, ऑक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस है। अब मेरा क्या है कि मेरे पास ओवरऑल एक्सेस नहीं है, कुछ आईडीज़ मैंने ली हुई हैं भाइयों से, ठीक है, तो मैं उनकी ऑक्शन से अपना गाड़ी वगैरह उठा लेता हूँ, ठीक है, यानी कि क्योंकि अगर हम अच्छा, ये वजह भी बता दूं कि लोग ज़्यादा सेस क्यों नहीं लेते हैं ऑक्शन की, क्योंकि हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप वो लेंगे उनकी जो फ़ीस होती है, ईयरली फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ती है, तो फिर वो महंगा हो जाता है काम, ठीक है। मैंने अपना मेरे पास तकरीबन 3 से 4 ऑक्शंस हैं जिनकी जो मेरी अपनी हैं, बाकी जो हैं किसी की आईडी पासवर्ड यूज़ करके मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, बिज़नेस जो है वो मेरा अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यानी कि कंपनी मेरी अपनी है, ठीक है, अपनी कंपनी पे ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि किसी और की कंपनी पे वीज़ा डाला हुआ है अपना। तो कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बनाई हुई है, यार्ड मेरा अपना है, गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैं, और अभी एक भाई को अपना रईस भेज रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल में यार्ड में जो अपना रईस गाड़ी खड़ी है, और एक हसलर भेज रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसकी वीडियो
और अपना उसका सारा हिसाब किताब जो भी है सारा इंशाल्लाह आपको बना के भेजूँगा। बाकी किसी बात की ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने बताया था आपको भाइयों के अपना, तो उस पर मैंने सीक्वेंस बनाई हुई है, एक तरतीब बनाई हुई है जिसका सबसे पहले मैसेज आया हुआ है यानी कि महीना पहले या हफ़्ता पहले 2 हफ़्ता पहले, तो मैं एक तरतीब से नीचे से अपना ऊपर जा रहा हूँ यानी कि नीचे से जो भी अपना मैसेजेस स्टार्ट हो रहे हैं जो पुराने हैं मैं उनको सबको बारी बारी इंशाल्लाह रिप्लाई कर रहा हूँ। और अगर किसी भाई को लेट रिप्लाई